हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डायटिशियन हूँ। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो एक बहुत बर्निंग इशू है आजकल, जो कि है पोल्यूशन। तो मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली इस समय पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत ज़्यादा दिवाली के बाद पोल्यूशन लेवल्स ऊपर चले गए हैं और पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ लोग फेस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम पहले तो डिस्कस करते हैं कि क्या पॉसिबल हेल्थ इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, हेल्थ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं पोल्यूशन के, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या सिंपल रेमेडीज़ हैं जो हम कर सकते हैं सो दैट हमें पोल्यूशन जो है उससे डील करने में मदद हो और मिनिमम से मिनिमम डैमेज हमारी बॉडी को पहुंचे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं इस हाई पोल्यूशन के या पुअर एयर क्वालिटी के हमारे ऊपर। सबसे पहली बात तो है कि जितने भी हमारी ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं वो बढ़ गए हैं। फॉर एग्जांपल ब्रोंकाइटिस बढ़ गया है, अस्थमा के केसेस में राइज़ हो गया है। सेकेंडली एक जनरल लेथार्जी रहने लगी है बिकॉज़ एयर के अंदर ऑक्सीजन लेवल्स ड्रॉप होने की वजह से जो हम जनरली एक एनर्जी फ़ील करते हैं थ्रू आउट द डे वो कम होती जा रही है। तो एक जनरल लेथार्जी, एक जनरल मालेज़ बॉडी में हर समय रह रहा है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हेडेक्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उनकी स्किन में, आईज़ में, नोज़ में, थ्रोट में इरिटेशन हो सकती है या फिर हेयर फॉल हो सकता है। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा लोग कंप्लेन कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो आपके स्कैल्प हेल्थ को डैमेज कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग बहुत लंबे टाइम तक एक्सपोज़र में रहते हैं पोल्यूशन के, उनको लंग कैंसर का भी एक बहुत बड़ा खतरा बना रहता है। इसके साथ ही साथ एक जनरल ड्राइनेस रह रही है। लोगों को थ्रोट और नोज़ रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, उनको एलर्जीज़ हो रही हैं, स्किन एलर्जीज़ हो रही हैं। तो ये कुछ जनरल प्रॉब्लम्स हैं जो हाई पोल्यूशन लेवल में जो लोग अभी स्टे कर रहे हैं। एक और बहुत पेक्यूलियर चीज़ हमने नोटिस करी है कि जो भी लोग फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, किसी भी तरह का वर्कआउट करते हैं, वो लोग ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि उनकी बॉडी को रिकवरी टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो जैसे कि अगर उनकी बॉडी 1 घंटे के वर्कआउट के बाद 1 दिन में रिकवर हो जाती थी, तो अब उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ये भी पोल्यूशन का एक साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या रेमेडीज़ हैं जिनसे हम इस पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स को अपनी बॉडी में मिनिमाइज़ कर सकते हैं और जो इसके लॉन्ग टर्म हेल्थ हैज़ार्ड्स हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है पानी। अब आप कहेंगे कि हाइड्रेशन का पोल्यूशन से क्या लेना-देना? हाइड्रेशन जो है वो 3-4 तरीके से हमको मदद करता है। सबसे पहली चीज़ तो जो वेल हाइड्रेटेड बॉडीज़ होती हैं, उनकी लंग हेल्थ यानी कि जो हमारे फेफड़े हैं, उनकी जो सेहत है वो बेटर होती है, उनकी लंग हेल्थ बेटर होती है। क्योंकि पोल्यूशन सबसे ज़्यादा डैमेज हमारे लंग्स को ही पहुँचाता है। इसलिए एक वेल हाइड्रेटेड बॉडी पोल्यूशन के जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं ऑन लंग्स, उनसे बेटर फाइट कर सकती है। सेकेंडली, जब आप वेल हाइड्रेटेड होते हैं तो बॉडी काफ़ी टॉक्सिन्स को निकाल पाती है बॉडी से, उनको ईज़िली डिस्कार्ड कर पाती है। थर्डली, जो भी आपकी जनरल ड्राइनेस और एलर्जीज़ होती हैं वो भी रिड्यूस हो जाती हैं अगर आप वेल हाइड्रेटेड होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है वाटर का वो है फॉर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन। अब क्योंकि आपकी एयर क्वालिटी पुअर है, एयर के अंदर ऑक्सीजन लेवल्स कम हैं, तो पानी का एडिक्वेट इनटेक करने से आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहती है। तो इसलिए एक वेल हाइड्रेटेड बॉडी जो है वो पोल्यूशन से फाइट करने में ज़्यादा कैपेबल है, ज़्यादा सक्षम है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। सेकेंडली, हमारा जो फूड इनटेक है, तो फूड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट जो है वो सबसे इफ़ेक्टिव देखी गई है अगेंस्ट पोल्यूशन एंड इट्स साइड इफ़ेक्ट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में मैंने न्यूमरस वीडियोस में बात करी है, तो यहाँ पे शॉर्ट में मैं कुछ फूड्स बता देती हूँ। इनको आप चाहे पावर फूड समझ लीजिए अगेंस्ट पोल्यूशन, तो इनका इनटेक एवरीडे बेसिस पे करने में आप पोल्यूशन से और अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे। सबसे पहला है हल्दी यानी टर्मरिक। हल्दी के अंदर करक्यूमिन नाम का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो जो भी पॉल्यूटेंट्स आपकी बॉडी में जा रहे हैं और स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, फ्री रेडिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, उसके इफेक्ट को नलिफाई करने में, मिनिमाइज करने में हल्दी बहुत इफेक्टिव है। तो 1 पिंच से लेके हाफ टी स्पून तक, एज पर आप जहाँ पे भी रहते हैं, जो वेदर कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग आप इसको रेगुलर इनटेक कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत इफेक्टिव है वो है ग्रीन टी। तो ग्रीन टी भी जो है वो बहुत एक एक्सीलेंट सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का। तो 1 से 2 कप ग्रीन टी अगर आप हर रोज़ अपनी रूटीन में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वो भी काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव है अगेंस्ट पोल्यूशन।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको कंज्यूम करनी है वो है ब्रोकली। ब्रोकली के अंदर ऐसे एक्टिव एजेंट्स देखे गए हैं जो कि हमारी बॉडी से जो भी ये पोल्यूटेंट्स होते हैं इनको निकालने में मदद करता है। मतलब फ्लशिंग ऑफ पोल्यूटेंट्स हैपन्स जब आप ब्रोकली का इंटेक करते हैं। तो अगर आप थायराइड पेशेंट हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ब्रोकली का बहुत ज़्यादा यूसेज ना करें, बट अगर आप थायराइड पेशेंट नहीं हैं तो ट्राई कीजिए कि आपके रूटीन के अंदर ब्रोकली हर रोज़ प्रेजेंट हो। अगला इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट आपको मदद करता है पोल्यूशन से डील करने में वो है ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 आपको इजीली आपके सारे सीड्स जैसे कि फ्लैक्स सीड से मिल जाएगा, और जितने भी आपके नट्स होते हैं स्पेशली आलमंड्स एंड वॉलनट्स उनसे मिल जाएगा। तो इन तीनों को भी अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कीजिए। इससे आपको विटामिन ई जो कि एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है और ओमेगा 3 अगेन एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, इन दोनों का इनटेक आपका इन नट्स से और सीड से हो जाएगा। अगला इम्पॉर्टेंट पावर फूड है टमेटो। टमेटो के अंदर लाइकोपीन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। लाइकोपीन भी पोल्यूशन के जो भी डैमेजेस बॉडी में होते हैं उसके अगेंस्ट फाइट करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगला जो फूड आपको लेना है वो है सिट्रस फ्रूट्स, तो जो कि विटामिन सी रिच होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप सेंसिटिव हैं टुवर्ड्स सिट्रस फूड्स, उनको खा के आपको थ्रोट प्रॉब्लम हो जाती है या आपको वो आपका कफ या कोल्ड बढ़ा देता है, तब आप विटामिन सी के दूसरे सोर्सेज को कंसिडर कर सकते हैं। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। विटामिन सी के सोर्सेज पे मैंने डिटेल में वीडियो करा है, तो उसमें ऑल्टरनेट सोर्सेज भी हैं, पर प्रेफरेंस होनी चाहिए सिट्रस फ्रूट्स की। तो उसमें ऑरेंजेस हैं आपके, जो नींबू है, ये सारे फ्रूट्स जो हैं वो कवर होते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट भी अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है और उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अगेन आपको पोल्यूशन से फाइटिंग में हेल्प कर सकते हैं। जो एक जनरल लो मूड रहने लगा है ड्यू टू पोल्यूशन एंड एक ग्लूमी नेस हो गई है, उसको भी वो फाइट करने में हेल्प करता है। तो ये हुई फूड्स की बात। अब आ जाते हैं व्हाट आर दी अदर प्रैक्टिसेस जो आप कर सकते हैं पोल्यूशन से डील करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोल्यूशन की वजह से काफ़ी लोगों का हेयर फॉल हो रहा है। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको आपके हेयर एक्सपोज हो रहे हैं और आपके जो हेयर के रूट्स हैं या फिर जो स्कैल्प है वो डैमेज हो रहा है। तो जब भी आप बाहर जाएं कोशिश करें कि आप अपना हेयर कवर करके जाएं। या तो आप स्कार्फ से कवर कर सकते हैं या कैप से कवर कर सकते हैं। इससे जो हेयर फॉल की टेंडेंसी है वो कम होगी, स्पेशली अगर आप हर रोज़ बाहर पोल्यूशन में निकलते हैं। सेकेंडली, जैसे कि हम कोरोना के लिए एनीवेज मास्क पहनते हैं, पर इन केस अगर आप कहीं पे लाइटली भी ले रहे हैं मास्क को पहनने के लिए तो उसे ना अवॉइड करें। मास्क पहन के रखें स्पेशली जब आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि जब आप अपनी नोज़ और माउथ कवर रखेंगे तो काफ़ी पोल्यूटेंट्स आपके नेज़ल ट्रैक्ट से या आपके ओरल ट्रैक्ट से अंदर नहीं जा पाएंगे। तो वो भी एक बहुत अच्छी प्रोटेक्शन है अगेंस्ट पोल्यूशन। अगली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है कि जब आप बाहर से लौटते हैं, जब आप बाहर जाकर आए हैं, घर वापस आए हैं, तो आप उसी समय अपनी आईज़ और अपना जो फेस है उसे वॉश कीजिए, ताकि जो भी पॉल्यूटेंट्स आपके फेस पे या आपकी आईज़ के अंदर एंटर हुए हैं उसको आप कुछ हद तक बाहर निकाल सके, उसको कुछ हद तक आप एलिमिनेट कर सके। उसके अलावा जो प्लांट्स हैं उसमें एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स जो हैं उनका यूसेज बहुत इफ़ेक्टिव है अगेंस्ट डीलिंग विद पोल्यूशन। तो जो लोग बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं और ज़्यादा टाइम घर पे स्पेंड करते हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनके घर के अंदर और बाहर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स हो। तो जो मेरी कम्युनिटी की वॉल है उसके ऊपर मैंने कुछ ऐसे प्लांट्स की फ़ोटोग्राफ्स डाली हैं। उनके मैं नाम यहाँ बता देती हूँ। एरेका पाम जो है वो बहुत इफेक्टिव है, इट्स अ वेरी गुड एयर प्यूरिफायर। इसके अलावा आप स्नेक प्लांट लगा सकते हैं। जो हमारे देसी प्लांट्स है उसमें तुलसी बहुत इफेक्टिव है, एलोवेरा बहुत इफेक्टिव है, मनी प्लांट बहुत इफेक्टिव है। इसके अलावा स्पाइडर नाम का भी एक प्लांट होता है, वो भी बहुत अच्छा है एयर को प्यूरिफाई करने के लिए। फर्न्स एयर को प्यूरिफाई करते हैं। इसके साथ ही साथ आपका एक सिंग्रोनियम नाम का प्लांट होता है जो कि एरो एरो शेप भी उसको कहा जाता है। उसकी जो लीफ होती है वो एरो शेप लीफ भी उसको कहा जाता है। तो वो भी बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है। वो बहुत इजी टू केयर है और बहुत इजीली ग्रो होता है। एक पत्ते से भी पूरा पौधा वो क्रिएट हो जाता है।
तो वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है पोल्यूशन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। तो ये जो सारे प्लांट्स हैं इनको आप अपने घर के अंदर और इनको बाहर लगा सकते हैं एज़ पर योर आपकी जो भी स्पेस अवेलेबल है, वहाँ धूप आती है, लाइट आती है कि नहीं उसके अकॉर्डिंग। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लाइट नहीं आती है और ज़्यादा शैडो रहती है तो स्नेक प्लांट सबसे इफ़ेक्टिव है इंडोर प्लांट जो आप लगा सकते हैं, और ये बाकी सारे प्लांट्स आप आउटडोर लगा सकते हैं। अगर इनडायरेक्ट लाइट आती है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं भी आती पर इनडायरेक्ट लाइट एक वेल लिट कॉर्नर है तो आप अरेका पाम भी लगा सकते हैं और मनी प्लांट भी लगा सकते हैं। तो आई होप ये जो कुछ टिप्स हैं ये आपको हैंडी रहेंगी, आपको हेल्प करेंगी पोल्यूशन के साइड इफ़ेक्ट से डील करने में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, कोलीग से, रिलेटिव्स से, ताकि वो भी पोल्यूशन के अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। और अगर आप किसी टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मैं कोशिश करूँगी एज़ एंड व्हेन टाइम मेरे को मिलता है तो मैं उसे कवर करने की कोशिश करूँगी आने वाले हफ्तों में। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं काफ़ी सारा ऐसा हेल्पफुल कंटेंट टाइम टू टाइम पोस्ट करती रहती हूँ। कभी-कभी ऑफ़िस वर्क, क्लिनिक वर्क की वजह से थोड़ा टाइम आगे-पीछे हो जाता है, पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ जितना मैं रेगुलर हो सकूँ। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू सो मच।